अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं सैयद अबू बकर बुखारी। मौजूदा सियासी हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में आपके सामने हाज़िर हूँ। ज़रा गौर कीजिए उस शख्स के ऊपर जो आज से 2 महीने पहले तक पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक था। वो शख्स आज पाकिस्तान के किसी कालम निगार को फ़ोन करता है तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। सच कहा है किसी ने कि ताकत जो है वो हमेशा नहीं रहती, ये चीज़ें सदा नहीं रहती। तो पाकिस्तान के वो लोग जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं और पाकिस्तान के अंदर जुल्म करने की उनको आज़ादी मिल चुकी है, उनको इन चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा आज हर एक को फ़ोन कर कर के दुहाई देते हैं कि जावेद चौधरी को मैं कहता हूँ कि उसने जो बातें मेरे बारे में लिखी हैं वो बातें मेरे सामने आकर बैठ के कहे, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। ये बातें आफ्ताब इकबाल साहब ने बताई हैं, जो कि उन्होंने बात की जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से, तो उनसे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होते हैं उनको ये लगता है कि वही सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप देखें खुदा की लाठी, और इसने इस तरीके से हाँका है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कि आज हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान के मौजूदा हालात और वाक़यात का जो कसूरवार है वो मोहतरम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करार दे रहा है। आपने मेरी इस स्टोरी का थंबनेल देखा होगा कि अब वीडियो मेकिंग का काम शुरू कर दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने। आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने फ्रस्ट्रेट होकर ये बात कही कि मेरे पास इमरान खान की वीडियो हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, उन वीडियोस का फेज़ हमीद को भी नहीं मालूम। तो सोचने की बात यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसीज क्या सोचती होंगी। वो सोचती होंगी कि हमने कश्मीर कॉज की तैयारी करके रखी है, वो सोचती हैं कि हमने ग़ज़वा हिंद की तैयारी करके रखी है, वो सोचती हैं कि हमने मोसाद से लड़ना है, वो सोचते हैं कि हमने रॉ को टक्कर देना है। और हमारी जो आर्मी है उसका जो चीफ़ है, साबिका चीफ, वो क्या हरकतें कर रहा है कि वो उस वक्त के वज़ीर आज़म की खुद से कॉल और वीडियोस जो है वो टेप कर रहा है। समथिंग लाइक जेम्स बॉन्ड करेक्टर। अगर आपको पता चले कि हर एक काम खुद कर रहा है। बेचारा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिसको पाकिस्तान के लिए इतना कुछ सोचना पड़ा कि जब जावेद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि आपने मदद क्यों नहीं की इमरान खान ने, तो वो कहते हैं कि हमें लगा अगर ये रहे तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ याह्या खान ने मुजीबुर रहमान के बारे में सोचा था, और वही हुआ कि मुजीबुर रहमान फिर बांग्लादेश के साथ अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था ये रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, और आखिरकार पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया एक फ़ौजी डिक्टेटर के दौर में, जिसके बारे में जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि वो फ़ौजी नाकामी नहीं थी, वो सियासी नाकामी थी। जनाबे वाला, आपका बस चले तो आप तो हर एक चीज़ को सियासतदानों के खाते के अंदर डाल दें। इस मुल्क के ऊपर 75 साल तक आर्मी ने बिला शिरकत गैर बराह रास्त या बिला वास्ता किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी की। 35 साल से ज़ायद मार्शल लॉ नाफिज रहा या फ़ौजी हुक्मरानों की यहाँ पर हुकूमत रही, और उसके बाद भी जो जमहूरी हुकूमतें आई उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। आपको क्या लगता है कि उनको आज़ादी से काम करने दिया गया? परवेज़ मुशर्रफ, जिसका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, उसको पूरे आर्मी के एजाज़ के साथ दफनाया गया। मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों से कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को कि जो पाकिस्तान का आइन रोंदना चाहते हैं कि आप आइए और आपने जो कुछ करना है आप कीजिए और उसके बाद हम आपको एजाज़ के साथ दफनाएंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में 12 अक्टूबर 1999 को एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को तोड़ा गया, और फ़ौजी डिक्टेटर ने फ़ौजियों को पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर चढ़ाकर उसको हथकड़ियाँ पहनाई। क्या हमारा ये नसीब है कि कल नवाज़ शरीफ के साथ इस तरीके से करने वाले परवेज़ मुशर्रफ को आज हमने सलामी दे दी, और कल ज़ाहिर कमर जावेद बाजवा ने भी इस दुनिया से जाना है, तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ होंगे वो ये फ़ैसला लेंगे कि नहीं जी, जनरल कमर जावेद बाजवा तो हमारी आर्मी के चीफ़ हैं, तो इस वजह से हमें इनको भी एजाज़ के साथ दफनाना। ये हमारे मुक़्तदर हलकों को सोचना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नई नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं। फिर तो हर एक चीज़ फजूल है। आप जाइए, आर्मी में कमीशन हासिल कीजिए, उसके बाद मुल्क पर राज कीजिए। अगर आप गलती से आर्मी चीफ़ बन जाते हैं तो मार्शल लॉ नाफिज कर दीजिए, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके जाने के बाद उस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है वो आपको सल्यूट करेगी। बाहर के आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर एक इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि आपने तारीख़ देनी है, और आज पीर हो चुकी है, 14 फरवरी है, और आज जाके साहब जो है वो मुलाकात करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में सिकंदर सुल्तान राजा को ये समझ में आनी चाहिए कि सारे उनकी गर्दन के ऊपर रख कर जो है वो निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बंदूक किसी और की है।
इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए और वो काम है इलेक्शंस कराने का। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मज़े की एक बात कही। जब जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा उसमें उन्होंने पहले ये कहा कि जनरल साहब कहते हैं कि मैंने अगले दिन अदम एतमाद के अगले दिन फ़ोन किया, और उस फ़ोन के अंदर क्या कहा, मैसेज किया एक्चुअली, मैसेज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म साहब, आप एक मैच हारे हैं, सीरीज़ अभी बाकी है, आप कौमी असम्बली से ना जाइएगा, आपके उनमें वोटों में 2 वोटों का फ़र्क है। और आगे जब जावेद चौधरी साहब पूछते हैं तो वो कहते हैं आपने मदद क्यों नहीं की, तो कहने लगे कि हमें लगा कि पाकिस्तान के साथ ये नहीं चल सकते, तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरनाक है। ठीक, तो आप होते कौन हैं सोचते रहे बाहर के। उसके बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया जिसको मरीम नवाज़ के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से खूब तरीके से उछाला, जिसमें ये कहा कि जी बताया गया कि इमरान खान ने ये कहा कि मेरे हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं था। तो चूँकि उनको अंग्रेज़ी आती नहीं है तो बहरहाल फिर जब मैंने इंटरव्यू सुना तो खान साहब ने कहा कि वो अमेरिका से इंपोर्ट नहीं किया गया था, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया, उनको बावर कराया गया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पैगाम भेजा साइफ़र के ज़रिए से कि आप इमरान खान को हटा दीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बावर कराया और वक्त की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। खल्क़ के आवाज़ खल्क़ को जो है वो नकारा खुदा समझना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की आवाम है, अनवर मकसूद साहब ने बड़ी लाजवाब और शानदार बात की कि पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग आने वाले इलेक्शन में हिंदुस्तानी पठान से कहीं ज़्यादा है। और ये हमें नहीं पता, इस मुल्क की फ़ौज को ही पता है कि इस मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे। इलेक्शंस इस मुल्क की आवाम का हक़ है। मेरी उम्मीद है कि आने वाले दौर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वाले, दरअसल हुक्मरानी करने वाले जो लोग हैं वो मुल्क के बारे में सोचेंगे और इलेक्शंस कराएंगे। चूँकि उनको इस वक्त, अब आप सुहेल बड़ाई साहब को अगर आप देख लीजिए तो वो कह रहे हैं कि जी मकबूलियत होना काफ़ी नहीं है, कबूलियत होना भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो हमें जमहूरियत के अंदर, मेरा मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो मैंने ये पढ़ा था कि जिसकी अक्सरियत होती है, जिसको आवाम चाहते हैं, आवाम बुनियादी तौर के ऊपर जिसको 50% से ज़्यादा वोट दे दें, वो 51% हो या वो 75% हो, तो वो हुकूमत बनाता है। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि जी मकबूलियत होना काफ़ी नहीं है, कबूलियत होना भी ज़रूरी है। ये जमहूरी उसूलों की मुताबिक बात नहीं है। 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, वहाँ पर एक आइनी तकाजा है, आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए, तो अब जो उस आइन को तोड़ेंगे वो ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन बहरहाल अगर आपने अपने किसी शादी ब्याह के लिए, अपनी किसी सालगिरह की तकरीब के लिए, कोई स्कूल के फंक्शन की तकरीब के लिए आपने रब्ता करना है तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से ज़रूर रब्ता कीजिए, क्योंकि वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर की वीडियो इस तरीके से बना लेने का दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके काम भी बखूबी सर अंजाम दे देंगे। क्योंकि आजकल बेचारे बहुत वेले हैं और सुनने में ये आया है कि इमरान खान ने इसके ऊपर हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि बाजवा को कहो कि जो करना है कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमारा, आपका, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगले वीलॉग के अंदर। अपना अपने रिश्तेदारों का, अज़ीज़ व अक़ारिब का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।